अरे बाजू चील, देखा है इस टुनी चिड़िया को कि वह कितनी शातिर है। टुनी ने तो उल्लू सेठ से दोस्ती भी कर ली है। हाँ, वो उल्लू तो चिड़िया को रोज रोज अपने बाग के अंगूर देता है, परंतु हम तो वो अंगूर खा भी नहीं सकते क्योंकि वो तो उल्लू के पेड़ पर उगते हैं। परंतु हम ये तो कर सकते हैं ना कि इस टुनी चिड़िया से वो अंगूर छीन ले। हाँ, इस बार जब वे उल्लू सेठ टुनी चिड़िया को अंगूर देगा तो हम उससे वो अंगूर छीन लेंगे। हाँ, ये ठीक है। इसी तरह बाजू चील, कालू कौवा और गोरी कौवी टोनी चिड़िया के घोंसले के बाहर जाकर छुप जाते हैं। यूं उल्लू सेठ टोनी चिड़िया के पास अंगूर लेकर आता है। अरे रे टुनी, ये देखो, ये तुम्हारे लिए आज मैं फिर से अंगूर लेकर आया, परंतु तुमने ये अंगूर किसी को भी नहीं देने। मैं किसी को भी अपने बाग के अंगूर नहीं देता, परंतु तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये अंगूर लेकर आता हूँ। अरे उल्लू भाई, आप मेरी बात का विश्वास करें, मैं ये अंगूर किसी को भी नहीं दूंगी। इस तरह उल्लू सेठ टोनी चिड़िया को अंगूर देकर वापस अपने बाग में चला जाता है, परंतु बाजू चील और वो दोनों कौवे टोनी चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे ओ टोनी, ये अंगूर तो आज हम ही खाएंगे, तुम नहीं। इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंगूर खाने के लिए ही तो हम तुम्हारे पास आए हैं। परंतु ये अंगूर मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। परंतु वो दुष्ट पक्षी टोनी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनते। टोनी चिड़िया को कालू कौवा चोंच मार कर उससे अंगूर छीन लेता है और वे सब भाग जाते हैं। अरे अरे, अब मैं क्या करूं? ये अंगूर तो मुझसे इन दुष्ट पक्षियों ने छीन लिए। अब तो उल्लू भाई मुझसे काफी नाराज हो जाएंगे, परंतु मैं क्या करूं अब? इसी तरह टोनी चिड़िया काफी रोती है। कुछ ही समय बाद जब वे उल्लू सेठ के यहाँ चली जाती है, जो कि अपने एक बाग के पेड़ पर बैठा हुआ था। अरे अरे उल्लू भाई, बहुत बुरा हुआ। उन दुष्ट कौवों ने और उस बाजू चील ने मेरे वो अंगूर मुझसे छीन लिए, परंतु मैंने खुद उन्हें नहीं दिए थे। अरे टुनी, तुम चिंता ना करो, उन तीनों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे तुम्हारे पास फिर कभी नहीं आएंगे, तुम चिंता ना करो। परंतु वही दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी बाजू चील से कहते हैं, अरे बाजू चील, ये अंगूर मैंने ही टुनी चिड़िया से लिए थे और उसे चोंच मार मार कर उससे ये अंगूर छीने थे, तो इस कारण अब ये अंगूर हम ही खाएंगे। नहीं नहीं, ये अंगूर तो मैं ही खाऊंगी। अगर आज मैं तुम दोनों को ना बताती कि उल्लू सेठ टुनी चिड़िया को रोज अंगूर देता है, तो तुम दोनों को भी पता नहीं चलता। इस कारण ये अंगूर तो मैं ही खाऊंगी। यूं बाजू चील उन दोनों कौवों से वो अंगूर छीनकर खा जाती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया बाजू चील, हम सब एक साथ मिले हुए हैं, तो फिर तुमने वो अंगूर अकेले कैसे खा लिए? परंतु अब हमें भी वो अंगूर चाहिए। अरे अरे, तुम चिंता क्यों करते हो? इस बार हम टुनी चिड़िया से नहीं बल्कि उल्लू सेठ के बाग में जाकर ज्यादा से अंगूर चुरा लेंगे। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते, वो मक्कार उल्लू अपने बाग का काफी ख्याल रखता है। अगर हम पकड़े गए तो उल्लू सेठ हमारी खूब पिटाई करेगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उल्लू सेठ के बाग से जाकर अंगूर चुरा लूंगी। इस तरह बाजू चील के साथ साथ कालू कौवा और गोरी कौवी भी तैयार हो जाते हैं। परंतु वही दूसरी ओर उल्लू सेठ अपने बाग की निगरानी करता है और टुनी चिड़िया भी उसके साथ साथ होती है। परंतु जैसे ही टुनी चिड़िया की नजर बाजू चील और कौवों पर जाती है, तो टुनी चिड़िया तुरंत ही उल्लू सेठ को बताती है, उल्लू भाई, लगता है हमारा शिकार आ ही गया। अब ये तीनों पक्षी मिलकर आपके बाग से अंगूर चुराएंगे। परंतु मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, इनको तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। यूं वो तीनों पक्षी उल्लू सेठ के बाग में आ जाते हैं। बाजू चील, तुमने ही वो अंगूर खाए थे ना, परंतु अब तुम ही जाकर
पहले उल्लू सेठ के बाग से अंगूर चुरा लो। हाँ, मैं ही जाऊंगी, मुझे कौन सा डर लगता है। हाँ। यूं बाजू चील उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जाकर अंगूर चुराने लगती है, परंतु तुरंत ही उल्लू सेठ वहाँ पर आकर बाजू चील की खूब पिटाई करता है। अरे बाजू चील की तो काफी पिटाई हो गई गोरी, हमें तो यहाँ से तुरंत ही भाग जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम भी पकड़े जाएं। यूं कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से भाग जाते हैं, परंतु बाजू चील का तो शरीर घायल हो गया था। बाजू चील भी तुरंत ही वापस चली जाती है। दूसरी रोज कालू कौवा और गोरी कौवी बाजू चील की गुफा में जाते हैं। बहुत बुरा हुआ, अरे तुम्हें तो बहुत ज्यादा मारा है उस मकार उल्लू ने। हाँ, परंतु इस बार तुम दोनों ही अंगूर चुराने जाओगे। ना, मैं कोई अंगूर नहीं चुराऊंगी। हाँ, देखो मैंने तो बहुत मार खा ली उल्लू से, परंतु अब तुम दोनों की बारी है। हाँ, ठीक है, परंतु फिर वो अंगूर आधे आधे करेंगे, आधे हमारे होंगे और आधे तुम्हारे। ठीक है, परंतु पहले वो तुम चुराओ तो सही। यूं कालू कौवा और गोरी कौवी अगले रोज फिर से उल्लू सेठ के बाग में चले जाते हैं। वही टूनी चिड़िया कालू कौवे और गोरी कौवी को देख लेती है, वो तुरंत ही उल्लू सेठ को बता देती है और यूं कालू कौवा और गोरी कौवी फिर से अंगूर चुराने लगते हैं, परंतु उल्लू उन दोनों को पकड़कर कालू कौवे और गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है। अरे ऐसा मत करो, बस हमने थोड़े से ही अंगूर तो चुराए थे, वो भी तुम ही रख लो, परंतु अच्छे उल्लू हमें मत मारो। परंतु उल्लू सेठ गोरी कौवी की कोई बात नहीं सुनता और कालू कौवे और गोरी कौवी को मारकर उनका शरीर भी घायल कर देता है। कालू कौवा और गोरी कौवी भी वापस चले जाते हैं। अरे उल्लू सेठ ने तो हमें मार मार कर कहीं का नहीं छोड़ा, परंतु अब तो मेरी तौबा जो मैं दोबारा से उसके बाग में जाऊं। हाँ, अब मुझसे भी नहीं हिम्मत होती। अब फिर से हमें टूनी चिड़िया से ही अंगूर छीनने पड़ेंगे। परंतु वो फिर से टूनी चिड़िया के घोंसले में जाते हैं। टूनी चिड़िया तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि टूनी चिड़िया तो उल्लू सेठ के बाग से अपनी मर्जी के अंगूर तोड़ कर खाती थी। अरे मक्खी बहन, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताओ टूनी बहन, रोज ही कोई न कोई पक्षी मेरे छित्ते से आकर मेरा शहद चुरा लेता है, परंतु पता नहीं वो कौन है। अरे ये तो बहुत ही बुरी बात है। हाँ, मैं जब भी अपने छित्ते को छोड़कर जाती हूँ तो पीछे से कोई पक्षी मेरा शहद चुरा लेता है, परंतु आज तक मुझे पता नहीं लग सकता कि वो कौन है। अरे तुम चिंता न करो, अब मैं तुम्हारे छित्ते की देखभाल करूंगी। तुम जब भी कहीं जाने लग जाओ तो मुझे आवाज दे देना। टूनी चिड़िया का घोंसला उस पेड़ पर था जिस पेड़ पर मधुमक्खी का छित्ता था। यूं टूनी चिड़िया और मधुमक्खी की काफी अच्छी दोस्ती थी। मधुमक्खी अपना शहद टूनी चिड़िया को देती थी। इस तरह टूनी चिड़िया भी अब मधुमक्खी की मदद करती है। मधुमक्खी जब भी अपनी मक्खियों के लिए भोजन की तलाश में जाती थी तो वे टूनी चिड़िया को अपने छित्ते की देखभाल के लिए कह देती थी, परंतु टूनी चिड़िया उस रोज भी वो मधुमक्खी के छित्ते के पास आकर चक्कर लगा रही थी ताकि कोई दुष्ट पक्षी फिर से शहद चुराकर ना ले जाए, परंतु उसकी नजर बाजू चील पर पड़ जाती है। अच्छा, तो ये बात है, ये बाजू चील मधु बहन के छित्ते से शहद चुराती है, परंतु आज तो मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। ये टूनी चिड़िया मधुमक्खी के छित्ते के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, परंतु बाजू चील टूनी चिड़िया की ओर आती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारी गुड़िया को तो उस जग्गू कौवे ने चोंच मारकर नदी वाले पेड़ से नीचे गिरा दिया है। गुड़िया का सारा शरीर घायल हो गया है। ये क्या कह रही हो बाजू चील? मेरी गुड़िया तो घोंसले नहीं थी, वो नदी वाले पेड़ पर कैसे जा सकती है? परंतु वो नदी किनारे उस पेड़ पर ही बैठी थी जिधर से जग्गू कौवे ने उसे चोंच मारकर गिरा दिया है। ये टूनी चिड़िया बाजू चील की बात मानकर तुरंत ही उस नदी वाले पेड़ पर चली जाती है। अरे मेरी गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो तुम?
यूं टोनी चिड़िया अपनी गुड़िया को तलाश करती है, परंतु गुड़िया चिड़िया उसे कहीं दिखाई नहीं देती। परंतु टोनी चिड़िया जब वापस अपने पेड़ पर जाती है तो मधुमक्खी उससे काफी नाराज हो जाती है। टोनी चिड़िया, तुमने ये क्या किया? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे शहद की रक्षा करोगी, परंतु आज फिर से मेरा शहद गायब हो गया। मक्खी बहन, मैं तो अपनी गुड़िया चिड़िया को देखने गई थी। जुग्गू कौवे ने उसे चोंच मारकर उस नदी वाले पेड़ से गिरा दिया था। परंतु गुड़िया चिड़िया तुरंत ही टोनी चिड़िया की ओर आती है। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो कब से अपने घोंसले में बैठी थी मम्मा, और आपकी राह देख रही थी। परंतु ये कैसे हो सकता है? उस बाजू चील ने तो मुझे कहा था कि जुग्गू कौवे ने तुम्हें चोंच मारकर पेड़ से गिरा दिया है। हो ना हो, ये उस बाजू चील की चाल थी और उसी ने मेरा शहद चुराया होगा। अच्छा, तो इसका यही मतलब हुआ कि बाजू चील उन कौवों से मिली हुई है। वो कौवों के परिवार से मिलकर तुम्हारा ही शहद चुरा रही है। परंतु मैं क्या करूं? ये तो मेरा सारा शहद खत्म हो जाएगा। मेरी मक्खियाँ क्या करेंगी? हमारा मेहनत जाया हो जाएगा। उन्होंने अच्छा नहीं किया। अब देखना, मैं उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। परंतु तुम क्या करोगी? ये मुझ पर छोड़ दो। तुमने कहा था कि बाजू चील सांप से डरती है। अब मुझे कुछ करना होगा। तो अगले रोज बाजू चील और कालू कौवा मिलकर शहद चुराने लगते हैं, परंतु उन्हें उस पेड़ पर एक सांप दिखाई देता है। खबरदार, जो तुम इस पेड़ के आसपास भी आए, ये तुम जानते नहीं हो, ये मेरा पेड़ है और मैं इस पेड़ की रक्षा करता हूँ। परंतु मुझे यहाँ अपना भोजन नहीं मिल रहा, लेकिन अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। वो सांप उस पेड़ के गिर्द लिपटा हुआ था। अरे, परंतु ये सांप यहाँ कब आया? कल तो यहाँ कोई सांप नहीं था। अरे, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। कालू कौवा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। देखो सांप, मुझे ये शहद लेने दो। अगर तुमने ना लेने दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, समझे? हा, तुम मुझे क्या खाओगी? आओ इधर जरा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा और साथ साथ इस शहद को भी खा जाऊंगा। ये छित्ता मेरे पेड़ पर लगा है तो ये शहद भी मेरा हुआ। यूं वो सांप बाजू चील के पास जाने लगता है, परंतु बाजू चील डर के मारे वहाँ से उड़ जाती है। जैसे ही बाजू चील वहाँ से उड़ती है तो टोनी चिड़िया उस पेड़ की ओर से बाहर निकलती है। टोनी चिड़िया ने अपने पंख पर सांप का मांस चढ़ाया हुआ था। टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। टोनी चिड़िया, तुम्हारा तो बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे इस उपाय से ही अब वो बाजू चील और वो दुष्ट कौवे इस पेड़ के आस पास भी नहीं भटकेंगे। कोई बात नहीं, ये उपाय भी तो वैसे ही तुम्हारा था। तुमने मुझे बताया था कि ये चील और कौवे सांप से बहुत ज्यादा डरते हैं, तभी तो मैं मिट्ठू तोते की दुकान से ये सांप का नकली मास्क लेकर आई थी और वो मास्क चढ़ाकर मैंने उन दोनों को डराया है। अब वो दोनों दुष्ट पक्षी कभी भी हमारे पेड़ के आसपास भी नहीं आएंगे। यूं उस दिन के बाद से ही मधुमक्खी खुशी खुशी अपने छित्ते में रहने लगी। बाजू चील और कालू कौवा तो डर के मार से उस पेड़ के आसपास भी नहीं आते। सच कहते हैं, मुश्किल में सच्चे दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं।